हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ के 6 जिला में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें से कोंडागांव की तरफ से 2 विज्ञापन जारी किए गए हैं और महासमुंद, दुर्ग, मुंगेली, बीजापुर, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही इन 6 जिलों की तरफ से यहाँ पर टोटल 7 विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें जो है सीधी भर्ती एवं संविदा भर्ती के माध्यम से यहाँ पर भर्ती लिया जा रहा है। योग्यता, आवेदन पत्र, कुल पद और सैलरी की संबंधित अन्य जानकारी जो है आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जब अपडेट की वीडियोस आप तक पहुँच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली वैकेंसी है कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़ की तरफ से। इसमें WDCPM KSY 2.0 परियोजना के सफल संचालन हेतु निम्नांकित पदों पर संविदा पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। देखते हैं पदों का विवरण। इसमें तकनीकी विशेषज्ञ अभियांत्रिकी के लिए यहाँ पर 1 पद रखा गया है। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कृषि अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर, सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ साथ मृदा एवं जल संरक्षण या वानिकी या शुष्क भूमि या कृषि या उद्यानिकी या जल ग्रहण क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव। पेमेंट इसका रखा गया है 49,000 प्रति माह का पेमेंट है। चयन हेतु यहाँ पर मेरिट अंक विभाजन भी यहाँ पर बता दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रबंधन विशेषज्ञ के लिए 1 पद रखा गया है, 49,000 इसका मंथली पेमेंट रखा गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन MBA ग्रामीण प्रबंधन या ग्रामीण विकास या मानव संसाधन या PRDRM या PGDRD डिग्री के साथ साथ मृदा एवं जल संरक्षण, वानिकी, शुष्क भूमि, कृषि, उद्यानिकी या जल ग्रहण क्षेत्र में प्रबंधन में 3 वर्ष का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर लेखपाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पद रखा गया है, 20,900 इसका पेमेंट रखा गया है। इसमें जो है शैक्षणिक अर्हता इसमें मांगी गई है मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में डिप्लोमा अथवा डिग्री, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक के अनुसार संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जाएगा। किसी भी संस्थान से टैली में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा होना चाहिए और किसी भी CA से आर्टिकलशिप का अनुभव रखने वाले को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये था यहाँ पर से कोंडागांव जिले से 3 पद के लिए विज्ञापन निकाला गया है। यह पद जो है पूर्ण रूप से अस्थायी पद है, संविदा भर्ती है और इसमें आवेदन जो है कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़ में प्राप्त होने की अंतिम तिथि। इस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन भेजना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 31 मई 2023 को कार्यालयीन समय शाम 5 बजे तक से। और आवेदक जो है 2 पासपोर्ट साइज फोटो एक आवेदन पत्र में लगा हो, एक लिफाफा जिसमें आवेदित पद का नाम एवं आवेदक का पूर्ण पता सहित 5 रुपए का डाक टिकट लगा हो संलग्न करना पड़ेगा। और शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, अनुभव, जाति, निवास प्रमाण पत्र सत्यापित करके यहाँ पर उसकी छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन भेजने का एड्रेस यहाँ पर दे दिया गया है, कार्यालय उप संचालक कृषि, परियोजना प्रबंधक WCDC, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़। आवेदक को यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है और चयन जो है मेरिट के आधार पर किया जाएगा। उपरोक्त पदों के लिए यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है। आवेदन आपको पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना होगा। नियुक्ति की शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे दिया गया है, kondaगांव.gov.in। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है, आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम, पिता का नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, स्थायी पता, मोबाइल नंबर लिख देना है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो वो लिख देना है और यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर रोजगार का विवरण, पूर्व रोजगार का विवरण डाल देना है, कार्य का अनुभव डाल देना है, रोजगार कार्यालय का नाम, जीवित पंजीयन क्रमांक यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप जो भी डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दे देनी है। यहाँ पे दिनांक, आवेदक का हस्ताक्षर कर देना है। यहाँ पे घोषणा पत्र दे दिया गया है। यहाँ पे अपना नाम, स्थान, दिनांक, आवेदक के हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। दूसरी वैकेंसी है कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की तरफ से। इसमें जो है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, जिला महासमुंद के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक वर्ग 3
और नियमित वृत्ति के रिक्त पदों हेतु जिले के स्थानीय या मूल निवासी अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर आवेदन मंगाए गए हैं, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 29 मई 2023 तक। आवेदन आपको रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना होगा। देखते हैं पदों का विवरण। पहला यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, यहाँ पर एक पद रखा गया है। पेमेंट है इसका 25,300 रुपये मंथली। नेक्स्ट है यहाँ पर सहायक वर्ग 3 के लिए 2 पद रखा गया है, 19,500 का यहाँ पर पेमेंट रखा गया है। और नेक्स्ट है यहाँ पर वृत्ति के लिए भी एक पद रखा गया है, 15,600 का इसका पेमेंट रखा गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर से महासमुंद जिला से टोटल 4 पद के लिए विज्ञापन निकाला गया है। ये नियमित भर्ती है और इसमें जो है आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी जिले के स्थानीय या मूल निवासी होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए या 10वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय डिप्लोमा, कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी में 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की यहाँ पर टाइपिंग की गति होनी चाहिए। और नेक्स्ट है सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए यहाँ पर है मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या और साथ में मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति यहाँ पर होनी चाहिए। वृत्ति के लिए कम से कम 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पे रोजगार कार्यालय में जो है आवेदक का जीवित पंजीयन होना चाहिए और अभ्यर्थी के पास छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र यहाँ पर होना अनिवार्य है। और यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। आवेदन पत्र जो है इसमें फॉर्म के साथ दिए गए प्रारूप में ही आपको करना होगा और यहाँ पर 5 रुपए का डाक टिकट लगाना होगा लिफाफा में। और शैक्षणिक योग्यता मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति, विकलांग प्रमाण पत्र, स्वयं का नवीन पासपोर्ट साइज फोटो, संबंधित अन्य प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतियां जो है भेजना आपको आवश्यक है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग लिफाफे में आवेदन करना होगा। अलग अलग यहाँ पे पद है तो अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। लिफाफे के ऊपर पद का नाम, भेजने वाले का नाम, पता स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा। आवेदन आपको रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार के माध्यम से भेजना होगा। 29 मई तक आपको आवेदन करना होगा। तीनों ही पद के लिए इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है, पद का नाम, आवेदक का नाम, माता का नाम लिख देना है, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख देना है अपना और अपना एड्रेस डाल देना है, रोजगार कार्यालय का नंबर डाल देना है और उसका पंजीयन क्रमांक और रोजगार कार्यालय का नाम यहाँ पर डाल देना है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद मांगी गई अन्य जानकारी भी इसमें भर देना है। सभी जानकारी भरने के बाद अंत में आपको यहाँ पर घोषणा पत्र में अपना नाम लिख देना है, पिता या पति का नाम यहाँ पे लिख देना है और आप यहाँ पे नीचे में आवेदक का हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, नाम, दिनांक, स्थान लिख देना है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। तो इसे आप जो है प्रिंट निकाल कर फिलअप करके स्पीड पोस्ट कर सकते हैं 29 मई के पहले। फॉर्म का प्रारूप आपको नोटिफिकेशन के PDF के अंत में ही दे दिया गया है और नोटिफिकेशन का PDF जो है आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा और इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक mahasamund.gov.in ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तीसरी वैकेंसी है कार्यालय कलेक्टर DMF जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी की गई है। इसमें जो है आपको आवेदन करना होगा स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से। आवेदन भेजने का एड्रेस है कार्यालय कलेक्टर DMF शाखा जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़, पिन कोड 494226। इस पते पर आपको अपना आवेदन भेजना होगा। आवेदन पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे जो है अपूर्ण जानकारी आपको नहीं देना है। और अंतिम तिथि इसकी रखी गई है 23/5/2023 शाम 5 बजे तक से। देखते हैं पदों का विवरण। पहला यहाँ पर विकास सहायक के लिए एक पद रखा गया है। यहाँ पे न्यूनतम आयु सीमा 21 और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। संविदा विज्ञापन है, 75,000 रुपये इसका एक मुश्त पेमेंट यहाँ पर रखा गया है। और इसमें मान्यता प्राप्त संस्था से या विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक होना चाहिए 50% अंकों के साथ में और प्रबंधन में स्नातकोत्तर या डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर लेखपाल के लिए एक पद रखा गया है। इसकी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष है। प्रतिनियुक्ति या संविदा भर्ती है। यहाँ पर एक मुश्त पेमेंट यहाँ पर मंथली आपको दिया जाएगा 18,400 रुपये के लिए।
₹400 18,420 का पेमेंट यहाँ पर रखा गया है। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बीकॉम होना चाहिए और यहाँ पर सेवानिवृत्त लेखा एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड 1 जो कि कुछ संविदा यहाँ पर ले लिया जा सकता है और मान्यता प्राप्त संस्था से पीजीडी से उत्तीर्ण एवं टैली सॉफ्टवेयर का पर्याप्त ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए 2 पद रखा गया है। संविदा है, न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष की आयु रखी गई है। 14,200 रुपये इसका पेमेंट रखा गया है। इसमें जो है 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ में यहाँ पर जो है उत्तीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग में जो है 5,000 kbps प्रति घंटा की गति आपकी होनी चाहिए। अभियुक्त के लिए 1 पद रखा गया है। संविदा है, 11,300 इसका पेमेंट रखा गया है और इसकी भी आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है। 50% अंकों के साथ में आपको 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और कार्य करने हेतु शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए। आवेदन पत्र का प्रारूप आपको कोंडागांव जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। कोंडागांव जिले का ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी जो है ये नोटिफिकेशन के PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो है नोटिफिकेशन अच्छे से रीड करके आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। चौथी वैकेंसी है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की तरफ से यहाँ पर निकाली गई है। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा पाटन जिला दुर्ग की तरफ से ये यहाँ पर रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से आवेदन मंगाए गए हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जून 2023 शाम 5:30 बजे तक की रखी गई है। देखते हैं पदों का विवरण। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर 2 पद है और यहाँ पर वेतन जो है यहाँ पर वेतन लेवल 7 कर दिया जाएगा और यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए 8 पद है। वाहन चालक के लिए 2 पद है। इसका टोटल यहाँ पर 12 पदों के लिए दुर्ग जिला से वैकेंसी निकाली गई है। देखते हैं शैक्षणिक अर्हता। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर 28,700 से 91,300 रुपये के बीच पेमेंट रखा गया है। यहाँ पर 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए और आपका शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए और 10,000 kbps प्रति घंटे की गति से आपको जो है टाइपिंग डाटा एंट्री की गति होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। और नेक्स्ट है सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर 19,500 से 62,000 के बीच पेमेंट रखा गया है। 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र यहाँ पे होना चाहिए और 5,000 kbps प्रति घंटे की गति आपकी हिंदी टाइपिंग में होनी चाहिए। नेक्स्ट है वाहन चालक के लिए यहाँ पर 19,500 से 62,000 का पेमेंट रखा गया है। 8वीं जो है उत्तीर्ण होना चाहिए और जीवित लाइसेंस यहाँ पर होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। आयु सीमा यहाँ पे न्यूनतम यहाँ पर जो 18 वर्ष और यहाँ पर से 35 वर्ष के बीच में रखी गई है। आवेदन के शुल्क यहाँ पर देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 और वाहन चालक तीनों के लिए यहाँ पर जो है अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,000 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन यहाँ पर करना पड़ेगा और यहाँ पे आवेदन पत्र के साथ में निर्धारित आवेदन शुल्क विश्वविद्यालय की भारतीय स्टेट बैंक रायपुर के खाता क्रमांक में आपको ऑनलाइन जमा करना होगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ किसी भी माध्यम से ऑनलाइन जमा किए गए शुल्क की रसीद, चालान या जमा पर्ची जो है आवेदन पत्र के साथ में संलग्न करना अनिवार्य होगा। पूर्व से नियोजित अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा। उम्मीदवार इस प्रयोजन के लिए भरे हुए फॉर्म को कुल सचिव महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कैंप कार्यालय कृषक सभागार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर लाभांडी रायपुर 492012 छत्तीसगढ़ को पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदक को दस्तावेज परीक्षण के समय अपने वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र व कोई जांच नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदित पदों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पृथक स्कोर कार्ड निर्धारित किया गया है जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट यहाँ पर दे दी गई है पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों का चयन जो है मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पे आवेदन केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र संपूर्ण दस्तावेज को संलग्न कर यहाँ पर कुल सचिव महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कैंप कार्यालय सभागार कृषक सभागार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर लाभांडी रायपुर 492012 छत्तीसगढ़ के पते पर आपको भेजना होगा और आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या
आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। और इसमें जो है योग्य अयोग्य अभ्यर्थियों की जो सूची होगी वो भी आपको विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही प्राप्त हो जाएगी। आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार रखा गया है। यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है। प्रति के लिए जो एड्रेस दिया गया है वही लिख देना है। और आवेदक का पूरा नाम, पिता का नाम, अपना पूरा जो है जानकारी यहाँ पर डाल देना है। एड्रेस लिख देना है। शैक्षणिक क्वालिफिकेशन, अनुभव लिख देना है। और सभी जानकारी भरने के बाद आप इसे जो है लिफाफे में भरकर पंजीकृत डाक के माध्यम से इसको जो है आप भेज सकते हैं। आवेदन करने की तिथि यहाँ पर रखी गई है 5 जून 2023 के पहले आपको आवेदन कर देना है। कुल 12 पद यहाँ पर दुर्ग जिला की तरफ से निकाले गए हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास मुंगेली, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ पर जो है चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 29 मई 2023। कार्यालयीन समय तक से सीधी भर्ती के माध्यम से यहाँ पर 3 पदों के लिए विज्ञापन मंगाए गए हैं, जिसमें पद का नाम है चतुर्थ श्रेणी नियमित भृत्य। और यहाँ पर टोटल 3 पद रखे गए हैं। इसमें जो है पेमेंट यहाँ पर रखा गया है 15,600 से 49,400 के बीच यहाँ पर पेमेंट रखा गया है। शैक्षणिक योग्यताएं इसमें चतुर्थ श्रेणी नियमित वृत्ति पद स्थापना है तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से प्राथमिक प्रमाण पत्र कक्षा 5वीं यहाँ पे उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना भी अनिवार्य है। आवेदन के द्वारा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वर्ग स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है। आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार से रखा गया है। पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, अपना एड्रेस डाल देना है, कैटेगरी डाल देना है, शैक्षणिक डिटेल यहाँ पर डाल देना है, रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक, दिनांक एवं कार्यालय का नाम डाल देना है। यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में संलग्न करें वो सभी जानकारी दे देना है। और आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर, पूरा नाम यहाँ पर लिख देना है। घोषणा पत्र यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पे अपना सिग्नेचर, नेम, स्थान, दिनांक, अपना पूरा नाम, एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। नेक्स्ट विज्ञापन है कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी किया गया है। इसमें जो है आवेदन आपको पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना होगा। सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन है ये। इसमें 26 मई 2023 शाम 5 बजे तक आपको आवेदन करना होगा। आवेदन भेजने का एड्रेस यहाँ पर दे दिया गया है। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला बीजापुर के पते पर आपको आवेदन भेजना है। देखते हैं पदों का विवरण। यहाँ पर जो है शीघ्र लेखक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर 1 पद है, सहायक ग्रेड 3 के लिए 7 पद है, डाटा इंटरप्रेटर के लिए 1 पद है, वाहन चालक के लिए 1 पद है। इस प्रकार टोटल यहाँ पर बीजापुर जिला से 10 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है। शीघ्र लेखक के लिए यहाँ पर 5,200 से 20,200 प्लस 2,800 रुपये का यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता जो है मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पर मुद्र लेखन या शीघ्र लेखन जो है आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पर 100 शब्द प्रति मिनट की गति यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर 10,000 की टिप्रेशन प्रति घंटे की गति डाटा एंट्री में होनी चाहिए। और डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर प्रमाण पत्र होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए है यहाँ पर वेतन मैट्रिक रखा गया है 5,200 से 20,200 के बीच प्लस 1,900। और यहाँ पर जो है 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति यहाँ पर होना चाहिए। और नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसमें भी वही रखा गया है, जो क्वालिफिकेशन है वो भी इसमें वही मांगी गई है। अनुभव वाले को इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। स्नातक होना अनिवार्य है। इसमें जो है सभी पदों के लिए आपको जो है कंप्यूटर जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पे 5,000 की डिप्रेशन से 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति आपकी होनी चाहिए। साथ में स्नातक होना चाहिए और 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। और आप अगर आपके पास अनुभव है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर वाहन चालक के लिए यहाँ पर 5,200 से 20,200 प्लस 1,900 यहाँ पर पेमेंट रखा गया है। 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। आवेदन के संबंध में जो है अन्य जानकारी और जो भी इसकी जो अपडेट मिलेगी आपको बीजापुर जिले के ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगी। तो वेबसाइट का अवलोकन आप करते रहिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।
आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, लिंग, डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, सभी जानकारी यहाँ पर डाल देना है। रोजगार कार्यालय का नाम, अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर डाल देना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट संलग्न करें उसकी जानकारी यहाँ पर डाल देनी है। अंत में यहाँ पर घोषणा पत्र दे दिया गया है। यहाँ पर स्थान, दिनांक, आवेदक का नाम, हस्ताक्षर और आवेदक के पिता या पति का नाम। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। इसकी भी जो है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट विज्ञापन है कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला कौरेला पेंड्रा मारवाही छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आवेदन आपको पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है। आवेदन भेजने का एड्रेस है यहाँ पर कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला गौरेला पेंड्रा मारवाही के पते पर आवेदन आपको 26 मई 2023 शाम 5 बजे के पहले आपको कर देना है। देखते हैं पदों का विवरण। यहाँ पर शीघ्र लेखक ग्रेड 3 के लिए 1 पद है, सहायक ग्रेड 3 के लिए 4 पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पद है, वाहन चालक के लिए 1 पद है, वृत्ति नियमित के लिए 2 पद है। इस प्रकार यहाँ पर गौरेला पेंड्रा मारवाही से टोटल यहाँ पर 9 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पदों की संख्या में जो है कमी या वृद्धि की जा सकती है। देखते हैं यहाँ इसका पेमेंट और शैक्षणिक अर्हता। सहायक ग्रेड 3 शीघ्र लेखक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर 20,200 तक का पेमेंट रखा गया है। शैक्षणिक अर्हता 10+2 और साथ में स्नातक होनी चाहिए। शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन जो है बोर्ड से आपको उत्तीर्ण होना चाहिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में डाटा एंट्री की गति 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की होनी चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी 20,200 तक पेमेंट रखा गया है। 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसलिए इसकी भी क्वालिफिकेशन पूर्ववत ही रहेगी जैसे शीघ्र लेखक के लिए रखी गई है। इसमें जो है डाटा एंट्री की गति यहाँ पर 5,000 की डिप्रेशन मांगी गई है। इसलिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर इसका भी सारा चीज़ वही रहेगा, क्वालिफिकेशन और पेमेंट भी वही रहेगा। इसमें जो है की डिप्रेशन यहाँ पर 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति यहाँ पर मांगी गई है। अनुभव को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। वाहन चालक के लिए यहाँ पर इसका जो पेमेंट है इसका भी पेमेंट वही रखा गया है। 20,200 तक का पेमेंट रखा गया। 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। वृत्ति के लिए यहाँ पर जो है 7,440 प्लस 1,300 का पेमेंट यहाँ पर रखा गया है। 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। और विज्ञापन संबंधी समस्त जानकारी आवेदन पत्र का प्रारूप आपको यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ सूचना पटल पर मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इस लिंक पर क्लिक करके आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में मैंने टोटल 6 जिले से जो 7 विज्ञापन जारी किए गए थे उसके बारे में बताया। 7 विज्ञापन को मिलाकर टोटल यहाँ पर 40 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो है आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के PDF में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप अंत में दे दिया गया है, उसे प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। सभी संबंधित जो डॉक्यूमेंट है आपको लगा देना है, फोटो लगा देना है, फिर लिफाफे में भरकर आपको जो जिस पते पर मंगाया गया है वहाँ पर भेज देना है। अंतिम तिथि आपको बता दी गई है और सभी जिले की जो है ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जिलावार प्रोवाइड कर दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट ही जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहाँ से आप नोटिफिकेशन की PDF और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस आप तक पहुँच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।